गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। दुर्गा सप्तशती के पाठ में भगवती की इस भावमय कथा में देव्य अथर्व शीश की बड़ी महिमा कही गई है। अथर्व वेद में इसके महत्व के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। ऋषियों की अनुभूति स्वर यही कहते हैं कि इसके पाठ से माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस देव्य अथर्व शीश की मांत्रिक एवं तात्विक महिमा इतनी अधिक है कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। शक्ति उपासकों में इसकी स्वतंत्र पाठ साधना का भी चलन है। इसके सुपरिणाम और सत्परिणाम इतनी स्पष्टता के साथ और तीव्रता के साथ प्रकट होते हैं कि बरबस ही श्रद्धा सिक्त हुए बिना साधक नहीं रह सकता। इस देव्य अथर्व शीश का प्रारंभ देवों की जिज्ञासाओं से होता है, जो भवानी से उनके तात्विक स्वरूप का परिचय जानना चाहते हैं। ये अनोखी घटना प्रत्येक साधक के अंतःकरण में घटित होती है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, प्राण, पंच महाभूतों से बनी ये देह क्रियाशील तो है, पर इसकी क्रिया शक्ति का आधार क्या है? ये सवाल जब किसी साधक के मन में उठता है तो तात्विक अनुसंधान से ये समाधान भी प्रकट होता है कि समस्त क्रिया शक्ति का आधार ये महाशक्ति ही है। उनकी चेतना से ही सब कुछ चैतन्य है। पर वे स्वयं कौन है, क्या है, उनका स्वरूप क्या है? साधक के प्राणों की पीर जब पिघलकर इन प्रश्नों में ढलती है तो जगदम्बा के स्वर अस्तित्व में गूंज उठते हैं। इन स्वरों को सुनने के लिए साधक की देवव्रतियों को एकजुट, स्थिर व एकाग्र होकर पुकारना पड़ता है। ये पुकार जब घनी व गहरी हो जाती है तभी चित्त शक्ति की चैतन्य धाराएं साधक की अंतर्भूमि में लहराती हैं। देव्य अथर्व शीश की तत्व कथा कहती है कि जब सभी देवता मिलकर देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? तब उत्तर में भवानी ने कहा, मैं ब्रह्मरूप हूँ, मुझ में प्रकृति पुरुषात्मक जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत एवं अपंचीकृत महाभूत भी मैं हूँ। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। भवानी से ये भव संसार उत्पन्न हुआ है। वे ही जगत एवं जीवन का आदि कारण है। यही नहीं, इस जगत में, जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है। इस जीवन और जगत में जितने भी दृश्य हैं, उनके ही कोप या कृपा से प्रकट हुए हैं। उनके अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं। प्रत्येक घटना का आधार व कारण वही है। उनकी उपस्थिति उस विद्युत धारा की भांति है जो कूलर में सर्दी एवं हीटर में गर्मी बनकर प्रकट होती है। अगर ये ना हो तो कूलर एवं हीटर दोनों ही निश्चेष्ट पड़े रहेंगे। लेकिन विद्युत का क्या प्रभाव किस यंत्र में कैसे प्रकट होगा, ये उस यंत्र विशेष की बनावट पर निर्भर करता है। आदि शक्ति की चेतना से वृक्ष, वनस्पतियां, प्राणी समुदाय चेतन हैं, परंतु इस चेतना के रंग रूप अलग अलग हैं। वे ही जीवों में हैं, वे ही देवों में हैं। महादेवी देवों को अपना परिचय देते हुए कहती हैं, मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों एवं विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र और अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव एवं प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। भवानी के इस भव्य रूप को जानकर देवों ने उनकी स्तुति की। ये भक्तिपूर्ण स्तुति इस देव्य अथर्व शीश का दूसरा महत्वपूर्ण अंश है। देवों ने कहा, बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। इस अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती,
कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। देवों की इस दिव्य स्तुति के क्रम में शक्ति साधना के 2 महामंत्रों का भी प्राकट्य हुआ है। इनमें प्रथम है श्री विद्या से संबंधित मंत्र और दूसरा है नवार्ण मंत्र। वरी वस्या रहस्यम की रचयिता महासिद्ध भास्कराय मखिन ने श्री विद्या को गायत्री महामंत्र का ही कूट रूप कहा है। वो मंत्र है शिव शक्त्या भेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोत्पासनात्मिका। मंत्र शास्त्र में से पंचदशी एवं आदि श्री विद्या के नाम से कहा गया है। ये मंत्र परम गोपनीय होने के कारण इसके बारे में प्रायः सांकेतिक चर्चाएं ही की गई हैं। विशिष्ट ज्ञान तो साधकों को अपनी साधना में ही मिलता है। इस मंत्र क्रम में नवार्ण मंत्र भी कूट रूप में कहा गया है। इस देव्यर्थ शीश के तात्विक एवं मांत्रिक मर्म बहुत गहरे और व्यापक हैं। अपने साधना क्रम में इसका पाठ करने से सर्व कल्याण होता है। प्रातःकाल इसका पाठ करने वाले के सभी बुरे स्वप्नों के कुफल का नाश होता है। देवी का पंचोपचार पूजन करने के बाद घृत का दीप जलाकर इसका 108 बार पाठ करने वाला सभी संकटों को आसानी से पार कर लेता है। नित्य प्रति मध्यरात्रि में इस विधि से हर रात को 10 पाठ करने वाले साधक की वाणी कभी विफल नहीं होती। इसकी साधना के साथ गायत्री महामंत्र का संयोग जुड़ा रहे तो अकेले देव्यर्थ शीश की पाठ साधना से मंत्र साधना की चमत्कार अनुभव किए जा सकते हैं। तो इस तरह से देव्यर्थ शीश के 108 पाठ करके आप अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं और बुरे सपनों का भी नाश हो सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।